एक मिनट सर। कि चाणक्य ने कहा है कि जब सारे चोर इकट्ठे होने लगे तो समझ लेना राजा ईमानदार है, और अगर राजा ईमानदार है तो उस राजा का नाम नरेंद्र मोदी है। नहीं तो थाने पहुंचे तो हमारे साथ नेता है, नेता क्या है? नेता नरेंद्र मोदी है। नेता प्रधानमंत्री तय कर देना। खूब चिल्ला। अरे भाई साहब, तुम तो बिल्ला लड़ाएगा। एक मिनट, कोई खाते पे नाम है का? बात करने दो। सुन लो भाई साहब, सुन लो। खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाते हैं, ये वो लोग हैं यादव जी की बात करते हैं। हमारा सबसे, देखिए विपक्षी आपस में लड़ रहे हैं, ये देख लो आप, क्या मजाक है यार, क्या मजाक है, देख लो आप। जरा कैमरा घुमाओ भाई, कैमरा घुमाओ भाई, मुद्दे पे बात। अरे मोदी जी से इतनी तकलीफ थी तो मोदी जी द्वारा जो वैक्सीन लगाए गए नहीं लगवाते। आज जो कुटिलवाड़ी आ रहे कुटिल न लेते। 1000 नहीं नहीं, एक मिनट भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है। अरे शांत हो जाओ, कहता कि वैक्सीन नहीं लगवाते। कौन क्या लोग वैक्सीन नहीं लगवाते? करते हैं आप, क्या करते हैं आप? हम विकास कर्मचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गद्दार हो गया क्या? याचिका लगी हुई है। अभी सुन लो भाई, सुन लो, इसका उत्तर मिलेगा। और फिर बताओ दोस्तों को, मुझे भाजपा के लोगों पे तरस आता है। सुन लो, अरे सुन मेरी बात तो काउंटर। भाजपा, अरे यार रुको, भाजपा के लोगों की दिक्कत ये, मुझे तरस भी आता है कि कांग्रेस के लोग आके बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, ये दही बिछाते हैं, ये हाल है। एक मिनट सर। कर्नाटक का पहले फेज का इलेक्शन हुआ, रेवन्ना कांड अभी चल रहा है, आप सुनो। लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, विदेश में आपका कैंडिडेट चुनाव लड़के फरार है, उस पर क्या कहोगे? सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है कि एक नेता के लिए यानी कि मोदी के लिए सभी विपक्षी दल इकट्ठे हो गए? पहले एक दूसरे का विरोध करते थे, आज एक होकर एक के प्रति लड़ाई करते हैं। ठीक है। आप लोग का सम्मान है, आप लोग बोले, ठीक है, आप भी बोल लो, कोई दिक्कत। आप गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, नहीं भाई साहब आप कर लो। उमेश भाई हमारे पास साथ रहते हैं तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। आप लता वानखेड़े के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? हर जगह मोदी मोदी मोदी। विधानसभा का चुनाव हो मोदी, सरपंच का चुनाव हो मोदी, विधायक का चुनाव हो मोदी, पंच का चुनाव हो मोदी। भाई मोदी जी कहीं एक जगह काम करेंगे? भाई मंदिर पे आपको कब तक वोट चाहिए? 14 में ले लिया, 19 में ले लिया, केवल मंदिर पे पेट भरता है क्या लोगों का? रोजगार कहाँ है? शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हो? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे चैनल के माध्यम से सागर के संसदीय क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है और राजनीतिक दलों और आम जनता से जानने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आखिर भाई किस राजनीतिक दल का समर्थन कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है। इन संकल्प पत्र और न्याय पत्र के बीच जनता का विश्वास आखिर किस ओर आकर्षित होगा, ये तो 4 जून का चुनावी परिणाम ही बताएगा। लेकिन आज हमारी पॉलिटिकली डिबेट होने के लिए जा रही है। अभी इस वक्त हम सागर के कटरा स्थित चौराहे पर हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कई राजनीतिक दल के नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे सागर लोकसभा क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र में जो यहाँ के जमीनी मुद्दे हैं, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है और दूसरी तरफ न्याय पत्र है कांग्रेस का, उसमें राजनीतिक दलों का क्या कहना है। तो सर सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। क्या लग रहा है इस बार का सागर का संसदीय क्षेत्र क्या माहौल लेने वाला है? सागर सहित पूरे देश के अंदर हम 400 पार करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था, ऐलान करने के पीछे का राज क्या? नब्ज, जनता की नब्ज हमने टटोल कर देखी और जनता इस समय जय जय श्री राम के नारे लगा रही है
और भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ उसका विश्वास जुड़ चुका है और उस विश्वास के कारण ही हम 400 के पार जाने वाले हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। क्या उस है ना राजनीतिक उसका चुनावी परिणाम का प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में पड़ेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव अलग से नहीं लड़ती, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। हमारा दल कार्यकर्ता बेस्ड दल है। कार्यकर्ता हमारे पूरे समय तैयार रहते हैं। विधानसभा का चुनाव हमने कार्यकर्ताओं के दम पे और लोकप्रियता के दम पर लड़ा था। आज भी हम चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकप्रियता के नाम पर लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर लड़ रहे हैं और निश्चित ही 400 पार ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी दल इतनी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ ही नहीं रहा देश के अंदर। आज कोई कैसे कह सकता है? कोई दल ये कह नहीं सकता कि हम 400 पार करेंगे, क्योंकि वो लड़ नहीं रहे हैं। भाजपा के अलावा कोई दल 400 से ज्यादा सीट पर नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के कार्ड पर चुनाव लड़ रही है और राम मुद्दे को लेकर फ्रंट लाइन पर आ रही है। और सिर्फ सागर के संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जमीनी मुद्दे को दरकिनार कर मोदी की गारंटी के नाम को ही आगे किया जा रहा है। देखिए, गारंटी उसकी होती है जिसने अपना नाम पैदा किया। 10 साल से सरकार चला करके मोदी जी ने जो नाम पैदा किया है, इसलिए वो गारंटी दे रहा है और जनता उसको मान रही है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो हिंदुत्व की बात कही है, हम लोग हिंदुत्व की बात नहीं करते। हम लोग सनातन संस्कृति, हिंदुत्व संस्कृति की बात करते हैं। हम लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं। अब वो संस्कृति के अंदर यदि हमारे राम मंदिर भी आते हैं, हम तो हमारी संस्कृति में हम वरिष्ठों का सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं। ये सब भी हमारी संस्कृति का हिस्सा। हम गौ को माता मानते हैं, वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारे यहाँ तुलसी को माँ मानते हैं हम, पेड़ है, वृक्ष है। जितने भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही करती है और अन्य राजनीतिक दल के नेता नहीं करते। नहीं, यदि करते होते तो उनका भी नाम आना चाहिए था हिंदू संस्कृति के पक्ष में। वो लोग क्यों इसका पक्ष नहीं करते? हम ही लोगों को क्यों आरोपित किया जाता है? क्योंकि हम लोग ये सब कर रहे हैं। आप है ना भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चेहरे बदलती गई हर लोकसभा चुनाव में? इस बार भी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतार कर दाव खेल रही है। क्या कारण है आखिर चेहरे बदलने के पीछे? ये देखिए, जैसे हमारे माननीय भाई साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित दल है, हमारा जो नेतृत्व है वो तय करता है कि किस जगह से कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है पार्टी समय समय पर मूल्यांकन करके कार्यकर्ता को उसकी योग्यता अनुसार उसे काम सौंपती है। तो इस चुनाव के लिए पार्टी द्वारा तय किया गया कि यहाँ से जो है हमारी लता वानखेड़े जी सांसद प्रत्याशी होंगी, तो बढ़िया लोकसभा के लिए प्रत्याशी हैं और एक प्रचंड जीत के साथ वो जीत हासिल करने जा रही है। अभी 24 अप्रैल को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आए थे। कई आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए कि है ना, एक एक्सरे मशीन का एक एग्जाम्पल दिया था। एक एक्सरे मशीन का एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, और एक्सरे मशीन के एग्जाम्पल पे बोला था अगर आपके घर में 2 गाड़ियां हैं तो एक कांग्रेस ले लेगी, 2 घर है तो एक कांग्रेस ले लेगी, अगर यहाँ तक कि आपके घर में मंगलसूत्र है तो वो भी कांग्रेस लेकर अपने वोट बैंक को बांट देंगे। क्या है वोट बैंक का? वोट बैंक, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक जो समुदाय है, एक वर्ग विशेष के संदर्भ में ये बात कही है कि हम विरासत जो टैक्स है, जो अगर किसी घर में उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर देखा था कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका एक मकान 1 करोड़ रुपए की कीमत रखता है और वो उसका देहावसान हो जाता है, उसके बाद उसके जब बच्चों को मकान मिलेगा तो उसकी आधी कीमत के आधा मकान मिलेगा, वो आधी संपत्ति उसकी रात सात हो जाएगी, सरकार के पक्ष में चली जाएगी। खुदा ना करे 6 महीने के अंदर एक उसके परिवार का कोई वो व्यक्ति फिर से खत्म हो गया तो उसकी सिर्फ 25% संपत्ति उसके परिजनों को मिलेगी। ऐसा कोई एजेंडा में आया है कांग्रेस की कि वो कह रही है कि हम लेकर आएंगे और इसका जीता जागता सबूत जो है सैम पित्रोदा जी ने सीधा उसको परिभाषित कर दिया कि क्या हम कहेंगे इस इनहेरिटमेंट टैक्स के मतलब जो टैक्स बता रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आरोप सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया था अभी 1 हफ्ते पहले, भाई हमारे बता रहे हैं, वो उन्होंने बताया कि फॉरेन में ऐसी पॉलिसी चलती है, अमेरिका हो या विकसित देश ऐसी चलती है। उन्होंने नहीं कहा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बताएं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि ऐसा विदेशों में कुछ कंट्रीज में चलता है, ऐसा देश में अपने भारत देश के लिए नहीं कहा। नंबर 1। नंबर 2, मैं भाजपा के मित्रों को बता दूं कि मोदी जी देश नहीं है, RSS पार्लियामेंट नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं। देश ऐसे नहीं चलता। एक तरफ आप परिवारवाद की बात करते हो और एक तरफ आप पूरा चुनाव एक व्यक्ति के नाम पे लड़ते हो। क्या यहाँ के लोग काबिल नहीं है? आप लता वानखेड़े के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? हर जगह मोदी मोदी मोदी। विधानसभा का चुनाव हो मोदी, सरपंच का चुनाव हो मोदी, विधायक का चुनाव हो मोदी, पंच का चुनाव हो मोदी,
भाई मोदी जी कहीं एक जगह काम करेंगे। दूसरी चीज बारे में क्या कहेंगे? आ रहा हो मैं आपको नहीं सुने। परिवारवाद, आप परिवारवाद क्या है? हमने अपने बच्चे को, बच्चे ने अपने बच्चे को, ये परिवार हो गया। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व के लिए लीडर तय किया जाता है। हमारे यहाँ बीच बीच में पार्टी के वो होते हैं अधिवेशन में नेतृत्व के लिए लीडर तय किया जाता है। जब नेतृत्व करता तय हो जाता है तो उसके लिए सारी पार्टी काम करती है और हम उसके हम क्योंकि अब हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, विश्व में हमारा देश नेतृत्व करने वाला है। उस समय हमने जिसको नेतृत्व करता तय किया है, हम उसको राष्ट्र स्तर पर उसकी छवि की बात करेंगे। सागर की बात होगी तो सागर में हमने उसी नेतृत्व के टीम में लता जी को प्रत्याशी बनाया है, तो यहाँ हम लता जी की बात कर रहे हैं। मगर आपको विषय बताना होगा कि हम किस स्तर पर बात कर रहे हैं। यदि सागर की बात आप पूछोगे तो हम लता जी, हमारे और नेतृत्व काम कर रहा है, जिलाध्यक्ष काम कर रहा है, सारी टीम यहाँ काम कर रही है। यदि राष्ट्रीय स्तर की बात करोगे तो हम मोदी जी को नेतृत्व सौंपा है, सारी बात उनसे करेंगे। अभी रमा, एक मिनट, आपके पास भी आ रहे हैं। अब रमाकांत जी कई आरोप लगाए हैं गंभीर है ना कांग्रेस के ऊपर, इनहेरिसमेंट टैक्स को लेकर भी लगाया है और काफी रणनीति, क्या कहना चाहेंगे? इनहेरिसमेंट टैक्स की जो बात है वो सैम पित्रोदा का व्यक्तिगत विचार है, वो हमारे घोषणा पत्र में, हमारे गारंटी कार्ड में नहीं है। वो बात वो तो वो कोई नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहा। सैम पित्रोदा का अपना विचार है। देखिए, हम नहीं बोले आपके बीच में, सैम पित्रोदा का अपना विचार है, वो उनका विचार, वो अपनी जगह है। पूरे देश में किस तरह से कानून है, बात कहीं से आई, उन्होंने अपनी बात रखी है, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। फिर बात आती है विश्वगुरु बन रहा है, तो विश्वगुरु तो इस देश में जब बौद्ध धर्म था, नालंदा, तक्षशिला ये विश्वविद्यालय थे। आज विश्व में 100 विश्वविद्यालयों में भी भारत का, ये मोदी जी का कथन है, बिहार जब गए उन्होंने कहा कितना पैकेज दे यहाँ, तो उस समय ये भाषण में उन्होंने कहा कि 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, इस स्तर पे हम नहीं है। 10 साल में भी कुछ नहीं हुआ। आपको तो परिवर्तन के लिए लोगों ने बुलाया था ना, लोगों को लगा, आपने कहा कि बहुत सारा पैसा विदेशों में जमा है, तो किसका जमा है? कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस के नेताओं का जमा होगा ना, तो क्यों नहीं लाए? क्यों कांग्रेस के नेताओं को फांसी नहीं दी? हम तैयार हैं। 35 लाख करोड़ का कहा था, 1 लाख रुपया भी आया क्या विदेश से? भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा बनाया है, जैसे कि लोग कश्मीर में 370 का मुद्दा हो गया, 4 तलाक हो गए, 4 तलाकों का मुद्दा हो गया, आपका ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हो गया। इसमें बोला कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को नकारा है। नहीं, देखिए 370 के लिए उन्होंने भी कहा कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा के मतदाता को जब ये पता चला, भाजपा के मतदाता को पता चला कि गाय काटने वालों से, बीफ कंपनियों से 500 करोड़ का चंदा लिया गया, तो इनका मतदाता खुद नहीं आ रहा है इनको वोट डालने, इसीलिए तो प्रतिशत कम हो गया मतदान का। अब एक कहना कॉमन सवाल हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ये अभी हमारे मित्र ने कहा कि 400 सीटों पे हम जीतेंगे। बीजेपी की अभी तक, भाई साहब बीजेपी के अभी तक की जो मेरी जानकारी है 393 सीट घोषित हुई है मुझे, जब अभी कल तक की। आगे क्या होगा? तो पहली बात तो 400 ही, अभी भी सीट नहीं घोषित। एनडीए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अभी तक 390 सीटों पे अनाउंस है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक हफ्ते पहले तक जरूर 400 पार का नारा लगता था मोदी जी द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा। अभी वो सारे नारे गायब हैं। अब मंगल सूत्र पे बात होती है, विरासत पे बात होती है, मंदिर, भाई मंदिर पे आपको कब तक वोट चाहिए? 14 में ले लिया, 19 में ले लिया, केवल मंदिर पे पेट भरता है क्या लोगों का? रोजगार कहाँ है? शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हो? हॉस्पिटल पे बात क्यों नहीं करते हो? इस पे आपको बात नहीं करना है। क्षेत्रीय ये जो विपक्षी दल है, ये अपना पहले नेता तो तैयार कर ले। हमारा तो दल मोदी जी के नेतृत्व में, इनके तो हर 1 साल में एक प्रधानमंत्री बनने वाला है। एक प्रधानमंत्री के लिए लड़ने वाले हैं लोग। 1 साल आप पार्टी रहेगी, एक कांग्रेस पार्टी रहेगी, 1 साल दूसरी पार्टी रहेगी। ऐसे दल हमारे साथ नेता नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री तय कर देना। खूब चिल्ला, ये है आपके हाथ। सबको अपने पूछ रहे हैं, सबसे ले रहे हैं। एक सवाल है कई समय से
सुन तो लो, मध्य प्रदेश जब पूरे देश में 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 पर भारतीय जनता पार्टी आई थी। सिर्फ छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, इस बार छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई उठापटक हुई। सिटिंग एमएलए भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, है ना। आप देखो तो इंदौर की लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भी एंड टाइम पे नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी में। आखिर उसके पीछे की रणनीति क्या है? पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों होते हैं? से मैं बताना चाहता हूँ एक और खुशखबरी है। ये आप देखिए नीति और नियत की बात। अगर नीति और नियत कांग्रेस की अच्छी होती तो आज पुरी के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कांग्रेस के। आप तय कर लीजिए, जनता तय कर लेगी इस बात से कि क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, कैसी इनकी नीति और नियत है। आप देखिए मोदी जी के नाम पर हम अपने क्या बोल रहे हैं आप? 1996 में अटल जी ने एक बात कही थी सदन में कि आज भाजपा पे हंसने वाले कांग्रेस है, सिर्फ सदन ही हंस रहा हो तो आज पूरी कांग्रेस पे हंसने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस ही के हैं। आप पता कर लो, जितने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उतने भाजपा के एक मंडल में। हरियाणा में हिसार और राजस्थान में चूरू के वर्तमान सांसद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए और हरियाणा, पंजाब, बिहार और आपका पश्चिम बंगाल, यह बहुत अभी राजनीतिक दलों से बात हुई थी, अब आम जनता से बात। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कौन है? जे है ना, कौन है? कोई रईस पदाधिकारी हो तो बताओ। एक मिनट, तुम तो रईस, अरे भाई साहब तुम तो बिल्ला लड़ाएगा। एक मिनट, कोई खाते पे नाम है का? बात करने दो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कांग्रेस कार्यकर्ता है ये आम आदमी की बात सुनो। मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं किसी पद पे हूँ। मैं जनता की आवाज पर बोल रहा हूँ। अगर की बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में चुनाव लड़ रहे हैं तो स्पीच नहीं लेना चाहिए बाजार में। इन्हीं से लड़के स्पीच ले लेना चाहिए और इन्हीं में चुनाव करा लेना चाहिए। जनता के मुद्दों की बात होना चाहिए। ये भाई ने बोला अटल जी की बात की इन्होंने। एक मिनट, अटल जी की बात की। अटल जी वो व्यक्ति थे जो एक सांसद की सीट कम पड़ गई थी तो इस्तीफा दे दिया था। आज खरीद फरोख्त करके सरकारें बदलते हैं। सुन लो भाई साहब, सुन लो, खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाते हैं। ये वो लोग हैं, ये अटल जी की बात करते हैं, ठीक है ना। और ये मुद्दे पे बात नहीं करते। कोई जमीनी मुद्दे बताए, जमीनी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में। हमारी लता जी ने कहा सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सबसे, देखिए विपक्षी आपस में लड़ रहे हैं। देख लो आप, क्या मजाक है यार, क्या मजाक है। देख लो आप, जरा कैमरा घुमाओ भाई, कैमरा घुमाओ भाई, मुद्दे पे बात। अरे रुक तो जाओ, दिखा रहे। जमीन पार्टी की 56 योजना है, 56 योजना में कांग्रेसी भी उपयोग कर रहा है, आम आदमी पार्टी भी उपयोग कर रही। तो जितने खड़े हैं शायद कौन उन्हें कुटी नहीं लाई हुई, लेकिन बाहर लिख रहे थे तो कहीं मोदी विरोधी अंदर वही को नाम ले रहा है। अटल जी की बोल रहे थे कि अटल जी ने एक वोट नहीं लिया, अटल जी राम थे। मोदी जी भी काम करेंगे, मोदी जी किसान की नीतियों पे चलेंगे, साम दाम सब करेंगे, किसान की एक होगा एक, मतलब राजा देश का सुरक्षित है। बात एक की समझ में आ जाने तो बोल क्या रहा है। आपने देखा, हमारे विपक्ष में नहीं मानता, ये भी हमारे भाई लोग हैं, अन्य दल में काम कर रहे हैं, इससे हमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। और उनने अटल जी की तारीफ करी ना। तारीफ जो हमारे विपक्षी भाई भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी दल से ये सब निकल के आगे काम चल रहा है। तो देश में अब सब लोग तारीफ कर रहे हैं। अब तारीफ कर रहे हैं तो देश में दल बढ़ रहा है, मत का प्रतिशत बढ़ रहा है। राजनीतिक दल और व्यक्तिगत प्रभाव दोनों में अंतर होता है। हम भाई लोगों से पूछना चाह रहे हैं, यदि मोदी जी से इतनी तकलीफ थी तो मोदी जी द्वारा जो वैक्सीन लगाए गए नहीं लगवाते, आज जो कुटी बाड़ी आ रही कुटी न लेते, सारे चीजें मोदी जी की योजना को लाभ ले रहे और मोदी जी का विरोध करने आए। भाई हलो, अरे सवालों की बिल्कुल मैं मुद्दे पे बात करता हूँ, मुद्दे की बात करता हूँ, हल्ला मत करो।
बिल्कुल वैक्सीन की बात कही, अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है। एक मिनट, कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी 1000 नहीं नहीं, एक मिनट भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक मिनट रुक जा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका अरे शांत हो जाओ, शांत हो संग्राम सेना मिश्रा कोरोना काल में कई तरीके से इलाज नहीं हुआ और कमजोरी होने के कारण उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली और उनकी मृत्यु हो गई। ये क्या है? कहते कि वैक्सीन नहीं लगवाते, कांग्रेस कौन सा लोग वैक्सीन नहीं लगवाई करते हैं? आप क्या करते हैं? हम बेकार कर्मचारी हैं। आप बताओ। अभी इन्होंने भाई ने बोला ब्रिटेन में और बाहरी शक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी, पता कर लो। अभी सुप्रीम कोर्ट भी गद्दार हो गया क्या? याचिका लगी हुई है। अभी सुन लो भाई, सुन लो, इसका उत्तर मिलेगा। और फिर बताओ दोस्तों को, मुझे भाजपा के लोगों पे तरस आता है। सुन लो, अरे सुन मेरी बात तो काउंटर भाजपा, अरे यार रुको, भाजपा के लोगों की दिक्कत ये, मुझे तरस भी आता है कि कांग्रेस के लोग आके बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, ये दरी बिछाते हैं, ये हाल है। चलो बोलो क्या? एक चीज बताइए सुनो, इनको पूछो, आप पूछो। ये बताइए 5 साल राज बहादुर जी रहे सांसद। एक मिनट सर। अरे आप तो रुक जाओ यार, इनकी बात हो जाने पहले रुक जाओ यार। एक चीज बताइए, जिस तरीके, एक मिनट, हेलो, ये बताइए, जैसे इस बार बीजेपी ने लता वानखेड़े जी को वो दिया है, टिकट दिया है, अच्छी बात है। पिछले 5 साल में मैंने खुद देखा है। ये बताइए, राज बहादुर जी को जब टिकट दिया गया था, वो जीते थे, ये बताइए वो सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में कितनी बार रहे हैं, कितनी बार गए हैं? सैलिम जैन का तो फिर भी मैं एक्सपेक्ट मानता हूँ कि उस व्यक्ति में, कि वो व्यक्ति हर क्षेत्र में हर जगह जाता है। ये 5 साल में ये बताइए कितने दिन अपने सांसदीय क्षेत्र में रहे हैं? जवाब देंगे आप लोग इसका? बात बताइए। बात तो सही है। एक मिनट आप सही कह रहे हैं। अपनी सागर लोकसभा कितनी बड़ी है? मैं मानता हूँ। कितनी? आप बताओ ना, आप बताओ कितनी बड़ी है? कितनी बात है? कितनी बड़ी? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बोलो तब तो समझ में आए। नहीं तो थाने पहुंचे थे। मैं आपको बता रहा था, पहले भी किसी भाई ने कहा था कि सांसद और विधायक की तुलना की जा रही थी। विधानसभा, एक लोकसभा के अंदर सागर विधानसभा या नरयावली विधानसभा जैसी 8 विधानसभा है। विधायक का एक कार्य क्षेत्र विधानसभा है। विधानसभा में वो अपने कार्य क्षेत्र में सीमित दायरा रहता है, तो आदमी रोज 1-2 दिन के अंतर से घूम सकता है। पर जब लोकसभा का मामला रहता है तो 8 विधानसभा में एक व्यक्ति को घूमना, अब वो भी सागर संसदीय क्षेत्र को देखें हम तो शमशाबाद का जो एरिया देखेंगे तो भोपाल से 20-25 किलोमीटर लगा हुआ है। मतलब यहाँ से भोपाल 200 किलोमीटर है तो 175 किलोमीटर जाना पड़ता है। एक दिन में लौट के आते हैं हम लोग, शमशाबाद जाते हैं कोई काम। तो सब जगह समय देना, जब हम शमशाबाद में रहेंगे सागर वालों को कुछ पता नहीं रहेगा कि सांसद कहाँ है,
हम सिरोंज में रहेंगे, सागर वालों को कुछ पता नहीं रहेगा सांसद कहाँ है। जब सागर में रहेंगे तो सिरोंज वालों को पता नहीं रहता। उसको बताने के लिए मीडिया है ना, उसको बताने के लिए तो मीडिया है। आप आइए 2 मिनट। आप सागर के संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा क्षेत्र की यहाँ से मतलब दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट तो नहीं मिला आपको। टिकट मिल गया डॉक्टर लता वानखेड़े को, लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। पूर्ण आज हमने हमारी 4 पीढ़ी, मैं संतोष सोनी मारुति बीजेपी से पार्षद भी रहा, पीठासीन अधिकारी भी रहा। एक सोनी समाज को आज तक भारत से सांसद का टिकट नहीं मिला। मैं भारतीय सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस कारण से मैंने सोनी समाज के कहने पे एक दावेदारी की थी। पार्टी का जो भी आदेश था मैं करता। आज मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का स्तंभ किसी को भी मिले, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए आज नहीं अनेकों वर्षों से समर्पित हैं और रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ चुके, पता है ना आपको? नहीं ये विरोध नहीं था, वो विरोध नहीं था, वो प्रतिस्पर्धा थी और सच्च प्रतिस्पर्धा थी। ये हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, बचपन से मैं इनकी गोद में खेला हूँ। अगर कोई ये कहे कि हम लड़ चुके तो बिल्कुल नहीं लड़े। मैं आम आदमी वाले भैया से 1 मिनट बात जरूर करना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा था कि मोदी जी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ से आप मेरे तरफ से कैमरा हटाकर यहाँ सामने किसी दुकानदार के यहाँ चले जाइए और उनसे पूछिए कि भाजपा से प्रत्याशी कौन है और आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी कौन है। आपको पता चल जाएगा हम किसके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी चीज क्या ये केजरीवाल के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं? आप पूछिए इनसे, क्या ये केजरीवाल, इनका खुद का नाम अभी इनको खुद के धन से ध्यान नहीं आएगा। हम तो क्या मतलब, मुझे हंसी आती है उस समय जब ये कहते हैं हमारे नेता की नियत है, हमारे नेता की नीति है और उस नेक नियत और नीति के कारण। आखिर क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई? नहीं ये कोई बात नहीं है, ईडी ने उनको पहले तो यही लगा रही है। आरोप कोई कुछ भी लगाता रहो। अरे अब तुम लोग कैसे आदमी हैं यार, बोलो। इसका जवाब है आप लोग क्या करते हैं। मैं आपसे भी एक प्रश्न करता हूँ। ये जो विषय है ये संवैधानिक संस्थाओं का विषय है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना कार्य कर रही है। उसने कब गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया, उसमें भाजपा से प्रश्न करना इसके लिए उचित नहीं है। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ हमारे विपक्ष के लिए थोड़ी ताली हो जाए। इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल इनके दिल नहीं मिलते, आपस में भी लड़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, उसके बाद भी बने रहते हैं एक गठन के। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं उसकी कानून की, ये बात कर रहे हैं कानून की हत्या हो रही है, कानून अच्छा नहीं चल रहा है। देश का कानून आज तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, हमने आके लागू किया। आप कहाँ थे अभी तक? आप कानून की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी सरकार ने आके वहां पे कानून स्थापित किया। आज पहली बार वहां पर दलितों को आरक्षण मिल रहा है, आज पहली बार वहां पर लोग सर उठा के जी रहे हैं। अभी तक आप कहाँ थे? अब जहां पे चल रहा है वहां पे अच्छे से कर रहे हैं, जहां पे नहीं था उसकी बात किसने करी? आज भाजपा ने वहां पर आके शासन लागू किया, उसकी बात भी इनको करनी चाहिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर, चुनाव लड़ रही है इस बार। भारतीय जनता पार्टी कहाँ लड़ रही है? गठबंधन है, गठबंधन नहीं आई। 370 हटाने के बाद भी मैदान पे क्यों नहीं है? आप ये बताइए, अभी तक वहां पे अपना कानून चलता था क्या? देश का कानून वहां पे लागू हमारे उसने किया है। अब गठबंधन हमारा वहां पर काम कर रहा है। वहां पे आने वाले टाइम के आपको अभी सब कुछ दिखेगा कि वहां पे क्या क्या कर रही है भाजपा और क्या क्या वहां पे चुनावी हमारी तैयारियां हैं। हमारे जितेंद्र सिंह जी वहाँ के चर्चित उम्मीदवार हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे भी जिनकी चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा हुई। पीएमओ को वो प्रभारी रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका कार्य क्षेत्र वहाँ पे, और वो वहाँ से जीत के आ रहे हैं। एक जवाब, मतलब प्रश्न का सवाल जवाब तो ले ले। आपकी वैक्सीन वाला जवाब अधूरा रह गया था, क्या है? आदेश हो, यदि शोर ना करे तो मैं उत्तर दे, है ना। मैंने अभी तक आप लोगों की बात में कहीं भी इंटरप्ट नहीं किया भाई। सबसे कोविशील्ड का इन्होंने बोला कि ब्रिटेन का रिपोर्ट था, गद्दार हैं और विदेशी ताकतें और ढिमका ताकतें, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में 1-2 दिन में सुनवाई होगी। दूध का दूध और पानी का पानी, जब जांच होगी तो होगी, उस पर अपन नहीं जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। दूसरा इन्होंने बात की अरविंद केजरीवाल जी की, गुड न्यूज है, मंगलवार का दिन तैयार रखिए। 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से जमानत बहुत जल्दी मिल जाएगी, जो जेल में है। जो एक मिनट सुन लीजिए, अब हमारी बात सुन लो। ईडी के पीएमएलए कानून में ऐसा एक्ट है, जब तक ईडी जमानत का विरोध करती रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहते हुए जमानत नहीं दे सकता। ये सर को भी पता है, आपको भी पता, भैया को भी पता है। इसलिए 1.5 साल से मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, सत्येंद्र जैन। संजय सिंह 6 महीने बाद वापस आए जेल से। ईडी ने मंगलवार को
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बोला कि अब बताओ क्या क्या शर्तें लागू करें, सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिलनी है। आप बताओ बिना एफआईआर के कहीं गिरफ्तारी होती है क्या? ये तो 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था पीएमएलए कानून में, आप किसी एक बड़े नेता बीजेपी के बताओ जिसपे ईडी की जांच लगी हो, गिरफ्तार हुआ। नंबर एक कहना क्या चाहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मैं 2 मिनट लूंगा। वो एक्ट ही ऐसा बना हुआ 2018 का। नंबर 2, अभी कर्नाटक का पहले फेज का इलेक्शन हुआ, रेवन्ना कांड अभी चल रहा है, आप सुनो। लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, विदेश में आपका कैंडिडेट चुनाव लड़के फरार है, उस पर क्या कहोगे? केवल बोलने से राष्ट्र मोदी जी ने मंच पे रेवन्ना जो कर्नाटक का प्रत्याशी उसका प्रचार किया, उस पर क्या बोलोगे आप? देखिए, आप मार सकते हो, ताकत में हो, सत्ता आपके पास है, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सच्चाई नहीं छुपा सकते हो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सागर का संसदीय क्षेत्र, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोल रही कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है, क्या लग रहा है कांग्रेस प्रत्याशी जो चंद्रभूषण बुंदेला जी के समर्थन में आप जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या समर्थन? इंडिया अलायंस में जैसा कि बीजेपी के पास 32 पार्टियों का एक, आप तो सागर की बताओ, सागर की बता रहा हूँ, उसी तहत आम आदमी पार्टी काम कर रही। कोई कांग्रेस के सिंबल पे प्रचार नहीं कर रहे, पर अपनी टोपी लगा के उनके साथ हैं, क्योंकि जब ताकतों को हराना पड़ता बड़ी तो एक बड़ी लाइन खींचनी, पुरानी मिटाने की जगह बड़ी लाइन खींचनी पड़ती। सागर में बुंदेला जी आपने सुनी है, हर बोलो हाँ सुना है ना, तो बुंदेला जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, वानखेड़े जी कहीं पे नहीं है, क्योंकि उनका 2 कारण है। हरि सिंह गौर साहब को भारत रत्न का सम्मान, और वानखेड़े स्टेडियम नहीं, बुंदेलखंड का एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और चुनाव जीतेंगे। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है कि एक नेता के लिए यानी कि मोदी के लिए सभी विपक्षी दल इकट्ठे हो गए? पहले एक दूसरे का विरोध करते थे, आज एक होके एक के प्रति लड़ाई करते हैं। नहीं, ठीक है, आप लोग का सम्मान है, आप लोग बोले, ठीक है, आप भी बोल लो, कोई दिक्कत, आप गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। नहीं भाई साहब, आप कर लो, उमेश भाई हमारे पास साथ रहते हैं तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, मैंने पहले ही बोला था कि मोदी जी देश नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। एक तरफ कुछ पूंजीपति मिलकर चुनाव लड़ते, एक तरफ 140 करोड़ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस सुन लीजिए, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति से संविधान नहीं चलता, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो मोदी जी देश में, पहले लाल बहादुर शास्त्री को आप उठा लो, इंदिरा गांधी को उठा लो, अटल बिहारी वाजपेयी को मैं नाम लेता हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, भाजपा के नेता थे वो। देश पहले भी चलता था, देश पहले भी गुलाम नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। मोदी जी 73 साल में सोच रहे हैं एक बार और बना दो, फिर 90 साल में बोलेंगे एक बार और बना दो, और दूसरे के लिए 70 साल वाला फार्मूला लागू हो जाता है। ये कैसा नियम है 2 तरफा? आप बताओ क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी 2024 के जगह 2047 की बातें कर रहे हैं? हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। 2047 तक भारत पुनः दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनने वाला है। हमने जो राह चुनी है वो राह हमारी उस मंजिल तक जाती है, और ये सिर्फ हमने कहा है कि 2047 तक, उसके पहले ही हम 2047 के पहले ही भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। और मैं एक अभी हमारे 2047 इसलिए तय किया है। 1 मिनट मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के व्यक्ति बात कर रहे थे कि चाणक्य ने कहा है कि जब सारे चोर इकट्ठे होने लगे तो समझ लेना राजा ईमानदार है, और अगर राजा ईमानदार है तो उस राजा का नाम नरेंद्र मोदी है, और हम सब लोग उसके समर्थन में है, भारत की जनता उसके समर्थन में है। और मैं आपसे ये बात और कहना चाहता हूँ कि हम जल और थल की बात करें तो गगन से ईश्वर का हाथ भी उनके समर्थन में है, इसलिए नरेंद्र मोदी पुनः 400 पार जाने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे चैनल के माध्यम से सागर के संसदीय क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं का लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और आम जनताओं से सागर संसदीय क्षेत्र की जमीनी मुद्दों की बात की जा रही है। अब इसी 7 मई को मतदान और 4 जून को पूरे देश के चुनाव के परिणामों का ऐलान होगा, और 4 जून को यह साफ हो जाएगा कि आखिर देश का जनादेश किस राजनीतिक दल की सरकार बनाता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।